बच्चों नमस्कार। आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 13.1 को। तो चलिए बच्चों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काटकर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। तो बाबू सबसे पहले आप लोग घन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। घन कैसा आकृति का होता है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग घन को देखे हुए होंगे, ठीक है। घन को इस प्रकार से बाबू बनाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप लोग बनाए भी हुए होंगे। इस प्रकार आपको घर बनाना, जिस प्रकार डाइस देखे ना जी, लूडो वाला छक्का जो होता है बाबू, उसी प्रकार आपको बनाना है। तो पहले तो आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाइए। इसको बनाइएगा तो ये घन बनेगा। बोलिएगा नहीं सर नहीं बनेगा। चलिए मैं आपको बना कर ही दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मेरे पास मैंने इस आकृति में क्या किया, इस प्रकार का शेप बना लिया, ठीक है। अब देखिए इससे घन बनाया जा सकता है, बताइए। तो देखिए बाबू बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम यहाँ पर इस प्रकार इसको फोल्ड किए, फिर हम लोग यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये हम देखिए बाबू इस प्रकार का क्या कर लिए, हम जो आपका टेबल वाला कॉपी होता है ना बाबू, उसी से बनाए, ठीक है। ये तो सर इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस प्रकार से देंगे, इस प्रकार से दे देंगे, तो ये क्या होगा, इस पर रिपीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू। देखिए ये क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। ये बाबू यहाँ पर रिपीट हो गया, ठीक है। ऊपर से तो ढका ही नहीं, ऊपर से ढका नहीं, ढक पाया, ऊपर से नहीं ढक पाया। तो हम लिखेंगे सर इससे तो ढक्कन नहीं बनाया जा सकता है। अब इससे देखिए ये वाला, देखिए बाबू यहाँ पर हाँ वाला, इसको देखिए, इसको भी पहले इस प्रकार से सभी कॉर्नर पर क्या कर लिया, मोड़ लीजिएगा हल्का हल्का, ठीक है, ताकि अच्छे तरीक़ा से बन जाए हम लोगों का घन। घन ही तो बनाना है ना जी। देखिए हम तो बनाकर चेक कर लिए, ठीक है। आप लोगों को भी बनाना है। देखिए इस प्रकार से इसको ढक दीजिएगा, इस प्रकार से आइएगा, यहाँ बना दीजिएगा। ये आपका एक घन बन जाएगा, ये एक घन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलाइएगा तो ये पूरा आपका घन बन जाएगा। तो इसको बोलिएगा हाँ सर ये बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग इसका बनाइए। इसका भी शेप हम तैयार कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग बनाइएगा। शेप ऐसा जो है ना बाबू बनाना होता है, ठीक है। ये शेप आप लोगों को बनाना है, खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पर हम इसको भी बना लिए हैं। देखिए इसी प्रकार का ना फिगर है। चलिए इसी प्रकार का फिगर है, तो इसको भी देखिए बनाकर, इसको देखिएगा, ये भी आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पेपर हम लोगों का क्या हुआ, कट गया, फिर भी कोई बात नहीं। आइए देखने का प्रयास कीजिएगा। इसको इस प्रकार करेंगे, फिर इसको यहाँ लाएंगे, फिर इसको इस पर ऊपर दे देंगे, इसको नीचे दे देंगे। इस प्रकार से हम लोगों का घन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों का घन बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग बोल दीजिएगा। हम देखिए इससे भी लिए हैं, इसको भी लिए हैं, एंड इसका भी बनाए घन, इसका भी घन बन गया, ठीक है बाबू। इसका भी घन यहाँ पर इस प्रकार से हमने क्या किया, बना लिया। देखिए बन गया ना घन, बन गया ना बाबू। तो इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा कि दूसरा, तीसरा और चौथा और कौन, छठा का प्रयोग करके, का प्रयोग करके घनों को बना सकते हैं, घनों को बना सकते हैं, समझे। ये सबसे घन बना सकते हैं, बल्कि इससे नहीं बनने वाला है, पांचवा से बनने नहीं वाला है। और ये जो बाकी आप लोग देख रहे हैं 2, 3, 4 और 6, इससे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। प्रश्न संख्या 2 कहता है पासी ऐसे घन होते हैं। आप लोग घन को, डाइस को देखेंगे, लूडो वाला जो छक्का होता है बाबू, जिनके प्रत्येक फलक बिंदु डॉट्स अंकित होते हैं, बिल्कुल बाबू। और आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, पासी का जो सम्मुख फलक होता है उस पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग सदैव 7 होता है। मतलब विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे इधर 5 है तो इसके विपरीत उधर जो होगा वो 2 होगा। ऊपर 4 है तो नीचे 3 होगा। इधर 6 है तो इधर 1 होगा, समझे। तो देखिए यहाँ पासे को घनों पर 2 जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखी गई संख्या को उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। आप लोग देखिए जैसे यहाँ पर 6 है, इसका विपरीत कौन होगा, नीचे में 1 है तो ऊपर में भी 1 जाना। तो 6 का 6 में कितना जोड़े, 7 हो जाए, 1 जोड़ेंगे सर। अब देखिए 5 का विपरीत ये हो जाएगा, 5 का विपरीत कितना जोड़े तो 7 हो जाए, 2 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो 3 जोड़ेंगे। आप लोग ऐसा वाला जो है ना बाबू कर भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्या कीजिएगा, इस पेपर को काट कर बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा, हम लोग ऐसे करते हैं, ये विपरीत हो गया ना। यहाँ पर अगर 5 लिखेंगे, यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों अगर हम 5 लिखे तो हमको 2 यहाँ पर लिखना होगा, तब नहीं ये इसका विपरीत होगा जी। तब ना देखिए यहाँ विपरीत है, इधर 5 दिखेगा, ऊपर 5 दिखेगा, तो नीचे यहाँ पर 2 दिखेगा, ठीक है बाबू। नीचे यहाँ पर 2 दिखेगा। इस प्रकार आपको करना है। इसको देख लीजिए,
इसमें देखिए आप लोग ये 2 लिख लिए, इसका कॉर्नर ये हो गया, यहाँ पर आपका 5 होना चाहिए, ये 3 हो गया तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, ये 1 हो गया तो एक डिब्बा छोड़कर उसके बाद यहाँ 6 दे देना है। तो इस प्रकार आपको ये पूरा करना है, ठीक है। यह याद रखते हुए कि पासे के समूह फलकों की योग संख्याओं का योग 7 होता है। रिक्त स्थानों पर उपयुक्त संख्या लिखिए, जो कि हमने यहाँ पर भर दिया। आइए बच्चों, अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। तो बाबू देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप लोग देखिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है बाबू, क्या यह पासे की एक जाल हो सकता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। कौन सा पासे का जाल हो सकता है? तो बाबू जो यहाँ पर फिगर दे दिया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार सीरियल दे दिया। तो बाबू देखिए बोलेंगे नहीं सर ये पासे का जाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो इसका रीजन आप लोग भी बता सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इस प्रकार का फिगर बनाए भी थे, वो फट गया। चलिए देखिएगा, नहीं हो सकता। क्यों भाई? यहाँ पर विपरीत जोड़िए, 4 1 5 होता है। देखिए 2 और यहाँ पर क्या होना चाहिए? मतलब 5 होना चाहिए तब ना 7 पूरेगा। यहाँ पर तो भाई है ही नहीं, यहाँ पर सीधा अंक लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसा हो नहीं सकता है, रीजन आपको बताना है। तो चलिए किस प्रकार लिखना है उत्तर हम बताते हैं आपको। तो चलो तीसरा प्रश्न के उत्तर में आप लोग लिखना, ठीक है। आंसर में क्या लिखना? नहीं ये पासे का जाल नहीं हो सकता है। इस प्रकार लिख देना, ठीक है बाबू। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर और क्या लिखिएगा? और यहाँ लिखिएगा क्योंकि, रीजन भी दीजिएगा ना जी। क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं बाबू? जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो पासा होता है ना सर, पासा, इसके जो सम्मुख फलक होते हैं, जो सम्मुख फलक होते हैं, फलकों पर जो संख्या होता है, पर संख्या जो होता है, संख्या इसका जो योग होता है, संख्या का जो योग होता है, ये सदैव हमेशा, यानी कि हमेशा क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो है ही नहीं सर, विपरीत वाला का 7 है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए परंतु दी गई, ठीक है, दी गई जो आकृति है उसमें 1 के सम्मुख क्या दे दिया? 1 के सम्मुख क्या दे दिया बाबू? 3 को दे दिया। 1 के सम्मुख 3 और है ना, और क्या बाबू? और क्या 4 के सम्मुख किसको दे दिया? और 4 के सम्मुख 6 को दिया है, 6 को दिया है। दोनों स्थिति बोलिएगा, दोनों स्थिति में योग 7 नहीं है, 7 नहीं है। आप लोग 1 3 जोड़िए, 7 नहीं पुरता। 4 6 जोड़िए, नहीं है 7। इस प्रकार का बनाया गया आकृति था बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बना भी देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए उसी प्रकार यहाँ इस प्रकार से बनाया था ना जी। चलिए यही ना था जी, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर आप लोग 1 का समूह 3 दे दिया, 4 का समूह 6 दे दिया, जो कि ये बिल्कुल आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए हो गया ना। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है। इनको कम से कम 2 विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए घन के 6 फलक होते हैं। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? 2 पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाबू वर्गीकृत कागज का प्रयोग आप लोग कीजिएगा। तो देखिए हम 2 विभिन्न विधि बता देते हैं आपको, किस प्रकार से 2 विभिन्न विधि से आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा आंसर में, ठीक है। 2 विभिन्न विधि बताना है। तो हम देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग देखिए 3 इस प्रकार से डब्बा दिया गया ना, इस प्रकार से दे दिया गया, ठीक है। सब में 6 फलक होता है, ये बात आपको पता है। तो देखिए इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं? देखिए यही 3 हम क्या करेंगे? इस प्रकार से पहले देंगे, इस प्रकार से पहले हम देंगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 हो गया ना। अब फिर इधर से दे दीजिए 3, ठीक है। 1 2 3 पुर गया ना। तो इस प्रकार प्रथम विधि हो गया। दूसरा आप लोग किस प्रकार बना सकते हैं मेरे भाई? देखो इस प्रकार से, यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3 हो गया। अब इसी से नीचे भी 3 बना दो, ठीक है ना। 1 2 3 और एक ऊपर बना दो, ठीक है। तब आप लोगों का, अरे नीचे एक ज़्यादा बना दी, इसको इस प्रकार बनाइए। 3 ना प्रयोग करना है, 1 2 3 डब्बा प्रयोग करना, 4 बन गया, ठीक है। ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ये इस प्रकार 3 को और इस प्रकार से आपको करना प्रयोग, ठीक है। राइट ना? समझ गए बाबू? यही आपका विधि है, यहीं तक आपको प्रयोग करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से प्रथम विधि से यहाँ बनाना है, सेकंड विधि से यहाँ बनाना है, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको बता दिया। आइए 5वां प्रश्न देखिए, जालों को उपयुक्त ठोसों से आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए बताइएगा
आप लोग बनाइए जल्दी से, बताइए ई वाला जो है ये कौन सी आकृति सब मिले जो हमको इस प्रकार घन मिल जाएगा। तो बच्चा आप सब जानते हो कि हम लोग इस आकृति को सर फोल्ड करेंगे, इस प्रकार का हमको घन प्राप्त हो जाएगा। ये जो बेलन है, हमको ये बेलन ऊपर वाला ये गोल देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये जो बीच में इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं ये है, और ये गोल तो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको आप लोग इसमें मिला लीजिएगा, इसको आप लोग इसमें मिला लीजिएगा। उसके बाद ये जो शंकु दिख रहा है ये कैसा है बाबू, इस प्रकार का ना, तो शंकु को यहाँ पर इसमें मिला लीजिए और इसको आप लोग डी नंबर को 1 में मिला लीजिए, राइट। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग मिलान को कर लोगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली जो आप लोगों का 13.1 था इसको कंप्लीट किया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप लोग कोई भी क्लास के कोर्स को ले सकते हैं। धन्यवाद।